अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आई होप कि आप भी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको वैक्स के बारे में बता रही हूँ। तो आज मैं आपको वैक्स जो कि हम स्ट्रिप्स के साथ यूज़ करते हैं उसको मैंने ऑलरेडी वार्म करके रख लिया है। ये देखिए, ये अच्छे से मैंने इसको वार्म कर लिया है क्योंकि ये ब्राज़ीलियन वैक्स नहीं है, ये है कोल्ड वैक्स। तो कोल्ड वैक्स जो हमारा आजकल वेदर हो रहा है, तो इसमें जो है कोल्ड वैक्स जो है वो इस तरह जम जाती है, बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है। तो इसको मैंने मेल्ट करने के लिए वैक्स को माइक्रोवेव में थोड़ी देर के लिए तकरीबन 1 या 2 मिनट्स के लिए मैंने इसको जो है माइक्रोवेव किया है, और ये बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो गई है, ये देखें। लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही मेल्ट हो गई है और वार्म है। तो जैसे जैसे ये थोड़ा सा कूल होगी तो आपको फिर इसको मैं यूज़ करके दिखाऊंगी। 1 मिनट में ही ये बहुत ज़्यादा जो है वार्म हो गई है, मेल्ट हो गई है। और चलें अब मैं बताती हूँ आपको कि हमें इसको यूज़ करने के लिए आज इस जो आजकल वेदर चल रहा है ना, इस वेदर के लिए मैं आपको ये वैक्स बता रही हूँ। तो आपने इस वेदर में ये वाली वैक्स यूज़ करनी है। और किस तरह यूज़ करनी है? ऑलरेडी मौसम जो है वो ड्राई है, बट हमारी स्किन ड्राई नहीं रहती। तो हमारी स्किन जो है मॉइस्चर रहता है हमारी स्किन में, तो हमें अपनी स्किन को मॉइस्चर फ्री कर लेना है। तो इस तरह से हमने हल्के से ब्रश से टैल्कम पाउडर अप्लाई कर लेना है। किसी भी कंपनी का आप टैल्कम पाउडर ले सकती हैं और उसको अप्लाई कर सकती हैं अपने हाथ पर, या जहाँ भी आप कर रही हो, बॉडी के सारे पार्ट पर आप ये वैक्स यूज़ कर सकती हैं। और हमने ये स्ट्रिप वैक्स स्ट्रिप्स, ये रोल आता है पूरा, तो ये मैंने इसमें से कट किए हैं स्ट्रिप्स। और ये देखें कि इस तरह की है, एम्बोज होता है ये इसका पेपर। जो वैक्स स्ट्रिप का जो पेपर होता है वो एम्बोज होता है। ये देखिए, ये बनी बनाई स्ट्रिप्स आती हैं, और इस तरह की और भी डिफरेंट जो है स्ट्रिप्स आती हैं, जैसे कि ये भी थोड़ा सा एम्बोज है। इस तरह की आप स्ट्रिप्स ले सकती हैं। ये सारी जो है ये बहुत अच्छे से वर्क करती हैं। तो आपने जो है स्ट्रिप्स को लेना है वैक्स करने के लिए ये, और हमारी ये वैक्स का जो है यूज़ करना है। तो वैक्स का नाम मैं आपको एंड में बताऊंगी कि मैं कौन सी वैक्स यूज़ कर रही हूँ, लेकिन ये है कोल्ड वैक्स। तो अब हमारी वैक्स जो है वो थोड़ी कोल्ड हो गई है। कोल्ड होने के साथ ये थोड़ी सी थिक हो गई है, तो ये इजीली अब हम यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर हम पहले यूज़ करते तो ये ड्रॉप करती रहती। और ये देखें, अभी भी थोड़ी सी ये थिन है, लेकिन जब हम इसको यूज़ करेंगे तो ये अच्छे से यूज़ करने के काबिल हो जाएगी। अगर आप बिल्कुल कोल्ड वैक्स ही यूज़ कर रहे हैं, उसको माइक्रोवेव नहीं कर रहे, या वार्म नहीं कर रहे, या मेल्ट नहीं कर रहे किसी भी तरीके से, तो वो बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगी। चलें जी, अब मैं लगाती हूँ अपने वैक्स। ये देखें, थोड़ी सी हमने वैक्स ली है स्टिक की मदद से, बिकॉज मैं छोटा पैच ही लगाऊंगी। और अब डाउनवर्ड जो है वैक्स अप्लाई कर देना है। क्योंकि समर है तो हेयर की वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होती है। तो अब मैंने वैक्स अप्लाई कर दी है, और जो हमारा वैक्स पेपर था उसको हमें किस तरह से लगाना है, ये देखें, वर्टिकल लगाया है हमने, स्ट्रेट नहीं लगाया। और स्किन को कर देना है टाइट, यहाँ से मुट्ठी बंद कर लेना है, और इस एरिया से जो है आपने पुल कर लेना है। और इसी तरह से दोबारा आप
पुल करेंगी और वैक्स को नीट कर लेंगी। क्योंकि समर है तो मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हो रहा है स्किन में, तो हमने वैक्स को अच्छे से नीट कर लेना है। इसके बाद हम स्प्रे करके, वाटर स्प्रे करके और टॉवल से जो है हम स्किन को ड्राई कर लेंगे। तो हमारी स्किन हो गई है नीट एंड क्लीन। तो ये देखिए बिल्कुल से नीट हो गई है। और अगर आपके ईचिंग, बर्निंग या फिर आपको हो रही है बहुत ज़्यादा रैशेस, तो आप इसके बाद यूज़ कर सकते हैं सूथिंग लोशन। सूथिंग लोशन जो है हर तरह की वैक्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और आपने इस तरह से स्किन पर सूथिंग लोशन अप्लाई करना है। जस्ट लाइटली आपने अप्लाई कर देना है। थोड़ी सी भी रेडनेस हो या ईचिंग हो तो सूथिंग लोशन से फ़ौरन ही कवर हो जाता है, बहुत कूल फील होता है। और आपने सूथिंग लोशन लाजमी अप्लाई करना है। सूथिंग लोशन के दो फ़ायदे होते हैं, एक तो स्किन फ़ौरन से जो वार्म हो रही होती है वैक्स की वजह से या इचिंग बर्निंग हो रही होती है, तो वो फ़ौरन से जो है कोल्ड हो जाती है और दोबारा जो है इस पर ईचिंग बर्निंग नहीं होती। और अगर आपके पोर्स ओपन हो जाते हैं, जो कि होता है यूजुअली कि अगर हेयर जब बाहर आता है तो पोर्स जो है वो ओपन हो जाता है, तो वो पोर्स जो है वो श्रिंक करने के लिए हमें सूथिंग लोशन लाजमी अप्लाई करना है। तो सूथिंग लोशन अप्लाई करने के बाद आपको बहुत अच्छे से कूल हो जाएगा, स्किन जो है आपकी श्रिंक हो जाएगी। अदरवाइज़ आपको और बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, फेस पर आप वैक्स कर रही हैं, कोई सी भी वैक्स कर रही हैं, ब्राज़ीलियन वैक्स कर रही हैं या फिर आप कोल्ड वैक्स कर रही हैं, तो आपने फेस पर अप्लाई करना है मड मास्क। बहुत ही डिफरेंट कंपनीज़ के बहुत ही अच्छे अच्छे मड मास्क आते हैं, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम वैक्स का जो है अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से वर्क करती है। कोई भी वैक्स ले लें आप, आपको जो है सिर्फ उसको यूज़ करने का तरीका आना चाहिए। ये है हमारी हॉट वैक्स, जो कि हम फेस के लिए यूज़ करते हैं। बहुत ही इजीली हम फेस पर इससे वैक्स कर लेते हैं। तो ये इसका जो है मैं ट्यूटोरियल आपको बाद में दूंगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय।